हेलो बच्चों, सीबीएसई क्लास 10th साइंस टर्म 1 के एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हम 10 तक कर चुके हैं। इस वीडियो में हम इनको 11 से लेकर 15 तक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में मानव श्वसन तंत्र का ये चित्र दिया है, आपको इसे ध्यान से देखना है और इनमें से दिए गए विकल्प में से सही कार्य और गुण वाले विकल्प का चयन करना है। तो पहले हम इस चित्र को ध्यान से देखें तो यहाँ पर नंबर 1 में जो लेबलिंग है ये है हमारी श्वास नली। नंबर 2 पर हमें जो दिख रही हैं ये हैं पसलियाँ और नंबर 3 पर ध्यान से देखो ये गुब्बारे जैसी रचना है जिनको हम बोलते हैं वायु कूपिका। आप पहले पढ़ चुके हो इस चित्र को अपनी बुक में। और ये जो चौथे नंबर पर यहाँ दिख रहा है ये है डायाफ्राम। तो अब हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है श्वास नली, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है पसलियाँ, ये भी ठीक है। तीसरा कूपिका और चौथा डायाफ्राम। अब हम इनके कार्य और गुण देखते हैं। श्वास नली में अस्थि के वलय द्वारा इसे सहारा मिलता है। बेटा ये ऑप्शन गलत है क्योंकि अस्थि नहीं, यहाँ पर होती है उपास्थि। श्वास नली में उपास्थि के वलय होते हैं। उपास्थि जो लचीली होती हैं, आराम से मुड़ जाती हैं, जिससे वायु का संचरण ठीक से होता है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है पसलियाँ। इसके अगर हम कार्य को देखें तो श्वास बाहर छोड़ने पर पसलियाँ ऊपर उठती हैं। आप खुद ही सांस को लेकर देखो तो आपकी छाती की पसलियाँ जो हैं वो ऊपर उठती हैं। तो ये यहाँ पर गलत हो गया क्योंकि पसली ऊपर कब उठती हैं? जब हम सांस अंदर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन भी गलत हो गया, दूसरा भी। तीसरा कूपिका, वायु कूपिका जो हैं ये गुब्बारे जैसी रचना होती हैं। जब हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं तो ये वायु से भर जाती हैं और फूल जाती हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। तो ये पतली भित्ति वाली गुब्बारे जैसी रचना है जो गैसों का आदान प्रदान करती हैं। ये सही ऑप्शन है। चौथा है डी, डायाफ्राम। श्वास अंदर खींचने पर यह ऊपर उठता है। बेटा ये गलत है। जब हम सांस बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो ये ऊपर की तरफ उठता है। जब हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं तो ये फ्लैट हो जाता है, चपटा हो जाता है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए जो 1, 2 और 3 द्वारा स्रावित एंजाइम को दर्शाता है। एंजाइम आप पढ़ चुके हैं। यहाँ चित्र को ध्यान से देखो। सबसे पहला मुंह है। मुंह के अंदर लार ग्रंथि होती हैं। लार ग्रंथि से लार रस निकलता है जिसमें अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है। तो पहला मुंह से निकलने वाला अमाइलेज। दूसरे नंबर पर ये हमारा अमाशय है। अमाशय से जो एंजाइम निकलता है वो पेप्सिन होता है। इसके अलावा इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी होता है जो भोजन को अम्लीय बनाता है और जीवाणु को मारता है। और तीसरा ये जो अग्न्याशय है, अग्न्याशय से निकलने वाले 3 एंजाइम होते हैं। उनमें से एक है ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। तो अब हम देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। देखो पहला ऑप्शन लाइपेज गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखो तो इसमें अमाइलेज ठीक है, पेप्सिन ये भी ठीक है और ट्रिप्सिन ये भी ठीक है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी।
अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर करता है। देखो, आप रंध्र के बारे में जानते हैं, ये जो बीच में है ये रंध्र है, और ये हमारी रक्षी कोशिका है। जब रक्षी कोशिका के अंदर जल का स्तर बढ़ता है तो ये फूल जाती हैं और रंध्र खुल जाता है। अब हम देखते हैं आंसर में वायुमंडलीय तापमान गलत है। रंध्र के आसपास ऑक्सीजन की वजह से रंध्र खुलते हैं, ये भी गलत है। रंध्र के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गलत है। आंसर इसका आएगा डी, द्वार कोशिका के जल स्तर पर। जब जल स्तर बढ़ेगा कोशिका फूलेगी, रंध्र खुलेगा। जब जल स्तर घटेगा कोशिका सिकुड़ेगी और रंध्र बंद हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, ये आपकी एनसीईआरटी बुक का चित्र है। चित्र को ध्यान से, एनसीईआरटी बुक के सारे चित्र आपको ध्यान से देखने हैं क्योंकि पेपर में लेबलिंग भी आती है। तो अब इस चित्र में हम देखें तो देखो बेटा, ये हमारा हृदय है, ये हमारा हृदय है, ठीक। ये हमारे फेफड़े हैं जिसको हम फुफ्फुस भी कहते हैं, और ये हमारा शरीर के विभिन्न भाग हैं। तो अब हम यहाँ पर देखें नंबर 1 क्या है। देखो, आपको पता होना चाहिए जो ब्लड वेसल हृदय से शरीर की तरफ जाते हैं उन्हें हम धमनी कहते हैं। जो ब्लड वेसल ब्लड को हृदय से शरीर के भागों तक लेकर जाते हैं वो होती हैं धमनी, और जो शरीर से हृदय की तरफ लाते हैं वो होते हैं शिरा। अब यहाँ पर अगर आप एरो को ध्यान से देखो तो ये एरो इस तरफ है, मतलब जो फेफड़ों से हृदय की तरफ आ रहा है। जो हृदय की तरफ आता है वो है शिरा, और क्योंकि ये फेफड़ों से आ रही है तो ये हो गई फुफ्फुस शिरा। दूसरा आप देखो, हृदय से लेकर कहाँ जा रहा है, हमारे बॉडी की तरफ, तो ये हो जाएगी धमनी, और ये महाधमनी है। नंबर 2 पर है महाधमनी। अब हम नंबर 3 पर देखें तो यहाँ से ये रक्त जा रहा है फेफड़ों की तरफ, तो जब हृदय से फेफड़ों की तरफ जाएगा तो ये धमनी होगी, और क्योंकि फेफड़ों से है तो ये होगी फुफ्फुस धमनी। आपको याद रखना है, जो हृदय से निकले वो धमनी, और जो हृदय से शरीर को लेकर जाए वो धमनी है। अब हम यहाँ पर देखें तो ये हृदय की तरफ एरो है, तो जो हृदय की तरफ ला रही है वो है शिरा, और क्योंकि नीचे बॉडी से आ रही है तो ये है महाशिरा। एक बार इसको हम अलग से बोर्ड पर देख लेते हैं। देखो, यहाँ हमारे ये मान लो फुफ्फुस है, फेफड़े, ये हमारा हृदय है और ये हमारा शरीर है। जो हृदय से शरीर की तरफ आती है वो है धमनी, और जो फिर शरीर से हृदय की तरफ आएगी वो होगी शिरा। जो फुफ्फुस से हृदय की तरफ आएगी, हृदय की तरफ आने वाली होती है शिरा, और फिर जो हृदय से फेफड़े की तरफ जाएगी वो होती है धमनी। मतलब जो हृदय से निकल कर जाएगी वो है धमनी, और जो हृदय की तरफ आ रही है वो है शिरा। तो फेफड़े की तरफ से आने वाली हो जाएगी फुफ्फुस शिरा नंबर 1 पर। नंबर 2 पर महाधमनी हो जाएगी। नंबर 3 पर फेफड़े की तरफ है तो ये फुफ्फुस धमनी, और नंबर 4 पर हो जाएगी महाशिरा। अब हम इसको अपने चित्र पे देखते हैं।
देखो हमने नंबर 1 पर ये है फुफ्फुस शिरा, यहां पर ये है महाधमनी, यहां पर ये है महाशिरा, और ऊपर वाला जो है वो है फुफ्फुस धमनी, ये वाला। तो अब हम पहला देखते हैं फुफ्फुस शिरा, ये ठीक है। दूसरा हम देखते हैं फुफ्फुस धमनी, जबकि ये है महाधमनी, तो दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरे नंबर पर है महाधमनी, ये फुफ्फुस धमनी है, ये गलत है। चौथे नंबर पर है महाशिरा, ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। अब हम इनके कार्य देखते हैं। फुफ्फुस शिरा शरीर के भागों से अशुद्ध रक्त को लाती है, क्योंकि बेटा ये फेफड़ों की तरफ से आ रही है, रेड कलर दिखाई दे रहा है, तो ये शुद्ध रक्त को लाती है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो हमारा सही ऑप्शन है डी। तो 14वें प्रश्न का उत्तर हो गया डी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 15 का उत्तर। प्रश्न नंबर 15 में आपको फिर से हृदय का चित्र दिया गया है और इसमें ये एरो दिए गए हैं। इन एरो का मतलब देखो, हृदय में 4 कक्ष होते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं आलिंद और नीचे वाले को बोलते हैं निलय। और ये एरो बता रहे हैं कि निलय जो हैं वो सिकुड़ रहे हैं। जब निलय सिकुड़ेंगे तो ब्लड यहाँ से कहाँ जाएगा, नीला रंग दिखा रहा है, ये अशुद्ध है, तो ये जाएगा फेफड़ों तक। तो यहाँ पर रक्त पहले ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक जाता है। फिर बेटा एक और एरो यहाँ पर है, ये एरो दिखा रहा है कि यहाँ से जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो अन्य अंगों में पंपित होगा, तो इसका आंसर बी होगा। अब 16 से आगे जो प्रश्न आपको देखने हैं उनके लिए आप अगली वीडियो देखेंगे। थैंक यू बेटा।